तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी ग्रह के निमित्त, किसी प्लेनेट के लिए, सौभाग्य के लिए कोई भी रत्न धारण किया हुआ है, तो ये श्रृंखला आपके लिए देखना नितांत अनिवार्य है, क्योंकि अंतिम फैसला आपको स्वयं को करना है कि जो रत्न आपने धारण किया हुआ है उससे आप कहीं सौभाग्य की बजाय दुर्भाग्य का तो नहीं सामना कर रहे हैं। तो प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न में परम योग कारक बृहस्पति के पुखराज को क्या आंख मूंद के धारण किया जा सकता है। हम एक एक स्थान पर प्लेसमेंट का कि गुरुदेव कब कहां पर अवस्थित है और वो आपको क्या परिणाम देंगे जानेंगे कि कब पहना जा सकता है, कब नहीं पहना जा सकता, और इस गलतफहमी को भी दूर करेंगे कि पुखराज को लेकर के कई लोग ये बात करते हैं, जब मिलने आते हैं तब भी बात करते हैं कि आचार्य जी गुरुदेव शुभ रत्न है, तो ये कोई नेगेटिव इफेक्ट देते ही नहीं। साथियों, ऐसा नहीं है। जिन जिन कुंडलियों में पुखराज यदि मारक है, गुरुदेव यदि मारक है, तो वो नहीं पहना जा सकता है। और इस मिथुन लग्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए साथियों, लग्न से ही शुरू करते हैं। साथियों, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव दो दो केंद्रों के अधिपति हैं, एक तो वो सप्तम भाव के और एक 10th हाउस के। तो दो ग्रहों के अधिपति होने के कारण कई स्थान पर ये प्लेस्ड जब होते हैं तो इनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, लेकिन वो कब होता है उसके भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही गुरुदेव विराजमान है, अति उत्तम ये स्थिति है, और अवश्य ही आपको पुखराज येलो सफायर जिसको कहते हैं वो धारण कर लेना चाहिए। ये चौतरफा आपको तरक्की ही देगा, सम्मान ही देगा, सौभाग्य ही देगा, स्वास्थ्य में आपके वृद्धि करेगा, और धन संपदा सुख शांति सब कुछ आपको ये अवश्य ही प्रदान करेगा। तो यहां पर ये अवश्य आपको धारण कर लेना चाहिए। साथियों, गुरुदेव उच्च के होकर के यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो तब भी व्यक्ति को अवश्य ही पुखराज धारण कर लेना चाहिए। यह व्यक्ति को धन प्रदान करेगा, अपने ही कुटुंब में व्यक्ति सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनेगा, और साथ ही उसकी वाणी में इतनी मिठास, इतना ठहराव, इतनी कन्विंसिंग वाणी होगी कि किसी से भी वो 10 मिनट यदि बात कर लेगा तो उस व्यक्ति को वो अपना अवश्य ही बना लेगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस 3rd हाउस में विराजमान हो तो यहां पर भी व्यक्ति पुखराज धारण कर सकता है। देखिए, ये यहां पर धारण करने के बाद में आपकी मेहनत को अवश्य बढ़ा देगा, और मेहनत को यदि बढ़ाया जाता है तो क्या चीज बढ़ेगी? सौभाग्य ही बढ़ेगा। मेहनत आपने आज की हो सकता है कल रिजल्ट ना मिले, लेकिन कुछ समय बाद में जरूर मिलेगा। कई लोग यहां पर कहते हैं कि ये पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने अपने अनुभव में पाया है कि यहां पर पहना गया जो पुखराज है वो व्यक्ति की मेहनत में और अंततोगत्वा सफलता में बढ़ोतरी ही करता मिलता है। इसके अतिरिक्त
ये महत्वाकांक्षा का भाव है, तो व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखेगा, बड़ा एम्बिशियस होगा और फिर उसके लिए मेहनत भी करेगा तो उसको रिजल्ट भी मिलेगा। भाइयों से भी यहां पर संबंध उसके बहुत बेहतर हो जाते हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो इस स्थिति में भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। ये माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि आप अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, लग्जरी का कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर के ये जीवन में सुख और शांति दोनों आपके लिए लेकर के अवश्य आएगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी व्यक्ति को पुखराज अवश्य धारण कर लेना चाहिए। यहां पर यदि पुखराज धारण किया जाता है तो संतान प्रदाता है, बल्कि भाग्यशाली संतान को ये लेकर के आता है। इसके अतिरिक्त ये प्रेम संबंधों को मजबूत करता है और आकस्मिक धन को आपके जीवन में ये आगमन करने का कार्य करता है। शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, ये स्थिति है तो अवश्य ही उनको धारण कर लेना चाहिए। साथियों, यदि गुरुदेव इस छठे भाव में विराजमान हो, अब देखिए, अब ये योग कारक नहीं रहा, ये त्रिक स्थान में जाकर के स्थापित हो गया है, तो इस स्थिति में ही आपको कभी भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। और आप स्वयं इस बात के साक्षी बनेंगे कि इस स्थिति के होते हुए यदि आपने पुखराज धारण किया तो मोटापा, हाई बीपी, डायबिटीज, कोई लाइलाज बीमारी, स्थायी बीमारी को आप स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं। ऋण के ऐसे जाल में व्यक्ति फंस जाता है कि उस ऋण से निकलते समय उसको और ऋण की और फिर उससे निकलने के लिए और ऋण की ही आवश्यकता पड़ती है। जिसको देखो वो ही शत्रुवत व्यक्ति से व्यवहार करना जो है वो प्रारंभ कर देता है। बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, छोटी बड़ी दुर्घटना, व्यक्ति नशे तक का शिकार जो है, और इसके अतिरिक्त तो छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी योग यहां पर पुखराज धारण करने के बाद में अवश्य ही निर्मित हो जाएगा। साथियों, यदि गुरुदेव स्वग्रही होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान है तो इसको हम कहते हैं कि यह हंस नाम का पंच महापुरुष योग बन गया और यह अति उत्तम स्थिति है। यदि जातक या जातिका का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है तो उसको अवश्य ही पुखराज धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि दाम्पत्य जीवन में कोई खटास है तो वो पुखराज धारण करने से हल अवश्य हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए यह सर्वोत्तम परिणाम आपको अवश्य ही प्रदान करेगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान है, यहां पर कभी गलती से भी आपको पुखराज धारण नहीं करना है। यहां पर केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। जब भी गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में छठे, आठवें या 12वें विराजमान है उनको केंद्राधिपत्य दोष लग जाएगा। यहां पर यदि पुखराज आप धारण करते हैं तो आप मृत्यु तुल्य कष्ट को स्वयं आमंत्रण दे रहे हैं, आप रोग को आमंत्रण दे रहे हैं, आप पुरानी समस्याओं विवादों को पुनर्जीवित होने का मौका दे रहे हैं। ससुराल पक्ष से संबंध व्यक्ति के यहां पर खराब हो जाते हैं और मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर, नशे की प्रवृत्ति, चौतरफा देखो जहां पर उसमें उसको कहीं ना कहीं डूबता ही वो व्यक्ति नजर आएगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस नवम भाव में विराजमान है तो यहां पर अवश्य ही व्यक्ति को पुखराज धारण कर लेना चाहिए। योग कारक है, त्रिकोण में आकर के यहां पर विराजमान हुए हैं, भाग्य को वर्धित करने का कार्य करेगा। ये जिस किसी भी कार्य में व्यक्ति लगेगा उसमें उसको चौतरफा सफलता ही मिलेगी। व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, धार्मिक यात्राएं करता है, छोटी बड़ी विदेश यात्राएं करता है, तो बहुत सुंदर स्थिति है ये। यहां पर पुखराज जो है वो आपके लिए सौभाग्य की चाबी साबित होने वाला है। साथियों, स्वग्रही होकर के इस 10th हाउस में गुरुदेव यदि विराजमान हो जाए तो यहां पर पुनः वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग यहां पर निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर वो स्वग्रही हो गए। यहां पर पुखराज धारण करना अपने कर्म को, जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, जो आपकी कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, उसमें चौतरफा तरक्की आपके लिए लेकर के आएगा। पिता से संबंधों को बहुत अच्छा बनाएगा। जीवन में अनुशासन ये लेकर के आएगा और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। यदि आप ब्यूरोक्रेट हैं या पॉलिटिक्स में हैं तो ये आपके पदोन्नति का भी कारण अवश्य बनेगा। स्टूडेंट यदि है तो किसी ना किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो सफल अवश्य हो जाएगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस एकादश भाव में विराजमान है तो यहां पर भी व्यक्ति को पुखराज अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। निसंदेह किसी भी प्रकार की यहां पर दो राय नहीं है। आय में वृद्धि होगी उसकी,
इच्छा चाहे जो भी वो रखे, वो इच्छाएं उसकी पूरी होगी, उसका सर्कल बढ़ेगा, उसकी ऑरा मजबूत होगी और कुल मिलाकर के वो अपने क्षेत्र में एक नामी गिरामी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित अवश्य हो जाएगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है, पुनः वही स्थिति, यहां पर पुखराज धारण नहीं करना आपका बिल्कुल भी बनता है। यदि यहां पर गलती से भी पुखराज धारण किया है तो खर्चों के बोझ तले व्यक्ति दब जाएगा। खर्चों से कैसे उबरे उसको समझ ही नहीं आ रहा है। वृद्धावस्था से संबंधित जितनी समस्या है वो सारी की सारी उसको आ घेरती है। विदेश संबंधी कोई व्यापार कर रहा है तो उसमें उसको घाटा हो जाता है। स्वयं यदि विदेश जाकर के बसना चाहता है तो वहां पर भी उसको किसी न किसी प्रकार का धोखा। व्यक्ति नशे का सेवन करता है, लगातार अपमानजनक स्थितियां, लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम, और इसके अलावा छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी यहां पर ये योग निर्मित कर रहा है। तो साथियों, हमने जाना कि किन स्थानों पर मिथुन लग्न में गुरुदेव के प्लेस्ड होने के कारण आप पुखराज धारण कर सकते हैं या नहीं धारण कर सकते, और ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी और अवश्य ही आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो साथियों, अब समय है आज के कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो कमेंट है ये नैतिक जी का कमेंट है और रत्नों से संबंधित ही है, और इन्होंने पूछा है कि और हम ऐसा ही कमेंट शामिल करते हैं जिसमें मैक्सिमम लोगों की जो क्वेरीज है वो शामिल हो सके। इन्होंने पूछा है कि योग कारक ग्रह कुंडली में अपने भाव में हो बट नवमांश में नीच का हो तो क्या उसका स्टोन पहना जा सकता है? नवमांश में नीच भंग हो रहा है तो उसका इस भाव से। तो सिंपल सा इन्होंने ये पूछा है, लेकिन रत्न यदि आप धारण कर रहे हैं तो केवल मात्र उसका आधार लग्न कुंडली होती है और कोई भी कुंडली नहीं होती है। लग्न कुंडली में यदि वो अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है, हम चर्चा यहां पर कर ही रहे हैं, और वो नवमांश में नीच का हो गया, गलत प्लेस्ड हो गया, फिर भी आप उसका रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को, आपकी जिज्ञासा को शामिल किया जाए तो हमारे द्वारा पूछे गए बहुत ही आसान से और आपका ज्ञान वर्धन करने वाले प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, और उस उत्तर के साथ ही आप अपनी क्वेरी भेजेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको शामिल अवश्य करेंगे। तो साथियों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव क्या योग कारक है या मारक ग्रह है? तो साथियों, ये तो आज का एपिसोड था। अब दो महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, कौन सा योग कारक, कौन सा मारक ग्रह, क्या उपाय करना चाहिए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, यदि आप निःशुल्क मार्गदर्शन के हमारे विशेष कार्यक्रम, जो कि शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रसारित होता है हमारे इसी चैनल में, यदि उसमें शामिल होना चाहते हैं, उसमें आपके कमेंट को शामिल कराना चाहते हैं, तो हमारे इस एपिसोड को, आप इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।